हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो मैं डेटा टाइप आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पाइथन में वो है लिस्ट। सो एज यू कैन सी दैट लिस्ट इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। म्यूटेबल मींस यहाँ पर डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग से इसी वे में अलग है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है। दैट मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर लिस्ट में जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल लिस्ट है वही क्या होगी, मॉडिफाइड होगी। लिस्ट भी स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करती है, बट लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है एंड स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ अ लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ सपोज नम नेम से, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, सो वी कैन राइट द रैंडम नंबर्स हियर इफ वी वांट एनी टाइप ऑफ द नंबर्स। ठीक, तो दिस इज अ लिस्ट। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स रख सकती है। मीन्स कि एक ही लिस्ट में हम नंबर्स एंड स्ट्रिंग दोनों को ऐड कर सकते हैं। टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट वी कैन राइट लाइक दिस, इट्स एन एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट जो ऑलरेडी क्रिएटेड सीक्वेंसेस है उनके थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सके, लिस्ट क्रिएट कर सके। लाइक आई एम डूइंग हियर L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट, एंड यहाँ पर हम किसी भी तरह की सीक्वेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर यूट्यूब, ओके, एंड दैट्स इट। इफ वी वांट टू प्रिंट L1, तो आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस यूट्यूब है उससे क्या हुआ, एक लिस्ट जनरेट हो गई है विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, तो लिस्ट में यहाँ पर सेपरेटेड बाय द कॉमास। यहाँ हम लिस्ट यूजर के इनपुट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर L2 इज इक्वल्स टू लिस्ट इनपुट enter list elements. Okay, so here we need to write the list element like this, enter. Now if I want to write L2, it is slicing in list is just like string. ओके, सो स्लाइसिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर शेल क्लियर करके स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हियर दैट L1 इज इक्वल्स टू, इफ आई एम गोइंग टू राइट L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट YouTube, and if we are going to print L1 here, so YOUTUBE. Now जो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ L1 0 का यूज कर सकते हैं, और इफ आई एम गोइंग टू राइट L1 6 देन इट विल दिस। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं एंड इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। सो इफ आई जस्ट वांट टू राइट लाइक दिस दैट L1, तो स्लाइसिंग करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह वी कैन राइट 2:7, and you can see you 2 because here also the same thing, 0 1 2, so from 2 it is, and 7 is not included, therefore till 6th character, 6th index only, so UTUBE. Okay, if you want to print the length, so length function is just like the string also here, that it will accept list as an argument. So I am going to write len L1, ओके, एंड ये रिटर्न कर रहा है हमें 7। तो ये भी कुछ हमें रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर दे उसे हम किसी अनदर वेरिएबल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर len जो है वो क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस L2 is equals to L1, ओके, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि L2 में L1 कॉपी हो गया है। L2 एंड L1 दोनों ही क्या कर रहे हैं, इट्स पॉइंट टू द वन लिस्ट इन मेमोरी। ओके, तो L2 एंड L1 आर टू वेरिएबल्स जो किसी एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं L1 में कुछ चेंज करता हूं तो L2 में भी वो चेंज हो रहा है, और इफ आई एम चेंजिंग इन L2 देन L1 में भी चेंज हो रहा है, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट वी कैन यूज इन आवर लिस्ट। सो द फर्स्ट वन इज अपेंड। अपेंड कैन बी यूज्ड, यहाँ जितने भी फंक्शन अब मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी लिस्ट के नेम के साथ कॉल किए जा सकते हैं, जैसे L1 डॉट अपेंड। We can add the element to the end of the list. As you can see, append object to the end of the list. So here we can write, if I am going to write here C and L1. Okay, let me show you L2 also. You can see now, because both are pointing towards the same. Okay, L2 is equals to L1। जैसे ही हमने किया तो वो दोनों सेम पे कर रहे हैं, इसलिए चेंज होने पर L1 में अपेंड जो किया है तो L2 में भी अपेंड हो चुका है। तो अपेंड जो है वो किसके लिए यूज होता है? अपेंड इज यूज टू एड एन एलिमेंट इन द लिस्ट। Okay, we can use the addition also, that plus also, to add any of the element, that is to concatenate the two string, even two list। तो जिस तरह से append का यूज जो है वो append जो है वो लिस्ट के एंड में, दैट इज लिस्ट के लास्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है। इन द सेम वे यहाँ पर इफ आई एम गोइंग टू यूज द इंसर्ट, तो अगर मुझे किसी बीच में कहीं पर भी एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड यूज नहीं करते हुए वी विल यूज insert। So L1 dot insert, here you can see index comma object, that is पहले हमें index लिखना है, तो I am going to write here 3 comma and here it's B and print L1। you can see here it is U B and then 2। so here T थर्ड इंडेक्स पर अब कौन हो चुका है? B। तो इस तरह से हम किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को इन बिटवीन द लिस्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं। तो अभी हमने दो फंक्शंस देखे, अपेंड एंड इंसर्ट। अपेंड लास्ट में ऐड करने के लिए एंड इंसर्ट जो है वो इन बिटवीन द लिस्ट। अनदर वन इज एक्सटेंड। एक्सटेंड का यूज जो है हम वो किसी एक लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड में ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हियर L1 dot extends and we can write here the list, either the second list or we can write another list। suppose I am writing here, okay, and now we can print the L1 and it is like YouTube channel। okay, now as we have add the two character here and one I want to remove, that is B। तो किसी भी एलिमेंट को हटाने के लिए, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए वी कैन यूज del, del। L1 किस इंडेक्स के कैरेक्टर को हमें रिमूव करना है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो कि दिस वन। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट L1 नाउ, सो इट्स यूट्यूब चैनल। ओके, तो in this way we can use the del, but delete does not return anything, that is delete जो है वो सिर्फ किसी एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। इवन हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से अनदर इंडेक्स तक को भी डिलीट कर सकते हैं, लाइक del L1 and from 3 7। okay, and I am writing here L1, you can see U channel, because जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब हम इस तरह से रेंज देते हैं तो 7 जो है वो क्या होना है? इंक्लूड नहीं होगा। 7 इज नॉट इंक्लूडेड। देयरफॉर 3 4 5 6 ये 4 जो है वो क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यू चैनल इज नाउ आवर लिस्ट। तो अभी तक हमने जो इतने देखे उसमें से अब वन मोर, दैट अगर मेरी
इन केस मैं चाहता हूं कि डिलीट जो है वो तो हो, लेकिन डिलीट होके जो एक्सपेक्टेड एलिमेंट है वो मुझे मिल जाए। ओके, मीन्स वो मेरी लिस्ट में, अनदर लिस्ट में कहीं पर भी वो सेव हो। सो डिलीट जो है वो डिलीट तो कर रहा है बट हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो पॉप पॉप मेथड जो है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो पॉप यूज करने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट वी विल राइट द L1 that is the list name, and then we can use pop. तो here I can write like this. तो as मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, तो ये किसे पॉप करता है? लास्ट को। ओके, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर स्टैक की तरह बिहेव करता है। तो L1 डॉट पॉप लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, एंड अगर मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस, दैट इफ टिक्स। ओके, तो इट इज शोइंग एंड नाउ इफ वी वांट टू प्रिंट, यू कैन सी कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं? डिलीट हो चुके हैं। बट डिफरेंस क्या है फिर डिलीट और पॉप में? तो हियर यू कैन सी डिलीट जब मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, वेयर एज जैसे यहाँ L1 डॉट पॉप किया तो उसने वहां से डिलीट करके उसे अलग से रिटर्न किया है। तो सपोज आई वांट टू स्टोर इट फॉर लेटर यूज, देन आई कैन write like this. For example, element 1 is equals to L1 dot pop. I'm writing here 2. Okay, and now you can use anywhere you want element 1 जो कि u हो चुका है। तो append, extend और delete, insert, इनके बाद में हम और भी मेथड सीखते हैं, जिसमें वन इज द इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड के थ्रू किसी भी आइटम के इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स जो है वो मेथड है जो हमें क्या रिटर्न करेगी? इट विल रिटर्न अस द इंडेक्स ऑफ एन आइटम। तो हियर वी कैन राइट L1 dot index, sorry, L1 and 3 is not there, so it's u, L1 dot index. इंडेक्स मेथड में हमें क्या करना है? इंडेक्स मेथड में हमें वैल्यू लिखना है, नॉट द इंडेक्स। सो वी कैन राइट हियर सी। तो सी इज एट सेकंड इंडेक्स। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 एरर, 3 पर एरर आई बिकॉज 3 is not in the list in index method. Okay, we need to write the element. जो भी एलिमेंट उस पोजीशन पर होगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न होगा। एंड जिस तरह से हमने पॉप का यूज किया, तो पॉप जो है वो किसी भी पॉप जो है वो इंडेक्स के थ्रू हमें एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है। इंडेक्स के थ्रू, दैट इज जिसमें इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट निकालता हूं। तो व्हाट इफ आई डोंट नो द इंडेक्स बट आई नो द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट? तो अगर हमें वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट पता है एंड हम उसे रिमूव करना चाहते हैं, देन we will use like this L1 dot remove, and again I am removing C. Okay, तो remove जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस मीन्स C पॉसिबल है कि वहां पर 2 हो, बट जो भी पहले होगा रिमूव हमेशा उस फर्स्ट को ही रिमूव करेगा। ओके, एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। उस वैल्यू को रिमूव करने के बाद वो हमें रिटर्न नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि L1 डॉट रिमूव सी के बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। प्रिंट नहीं हुआ है मतलब ये हमें रिटर्न नहीं करता है। एंड यू कैन सी नाउ द लिस्ट L1 विच इज शोइंग YO। तो हियर जो C था वो रिमूव हो चुका है सेकंड इंडेक्स पर, अब कौन आ चुका है? H। तो इट ऑलवेज रिमूव एट फर्स्ट इंस्टेंस, जब जहां भी होगा। बट हम रिमूव का एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो पोजीशन दे सकते हैं जिसके बाद में उसे रीड करना है कि तो इस तरह से रिमूव का यूज होता है। आफ्टर दिस another one is the clear method, but clear method, once I use the clear, then it will clear the complete list L1 dot clear. Now I am going to print L1, it's empty list now. Okay, so let me create it again. हमारे पास में one more is there, it is count. तो we can use L1 dot count, and count जो है वो हमें
तो यू कैन सी दैट ये क्या कर रहा है, हमें वन शो करता है, दैट इज टी कितनी बार आया है ये काउंट करता है. Okay, for writing another one. So here, if I am going to count L2 dot count, and here we can use 12. It is showing 2, and L2 dot count. If we are writing 23, it will shows 2. Okay, तो count जो है वो क्या करेगा, count कितने नंबर ऑफ टाइम कोई सा एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है हमारे लिस्ट में वो बताएगा. Okay, then the next is the reverse. So next I am going to write the reverse. For example, here in L2, if we write L2, so L2 is this one, but I am going to write L2 dot reverse. यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल में होंगे, न्यू नहीं बन रही है. यहाँ पर L2 को अब अगर हम करने जाएंगे तो ये क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है. You can see that here it is the 12, 23, 45, 23, 12, 55, 12 and now it is 12, 55, 12. That is ये ऑर्डर जो है वो क्या हो गया, अब उसका चेंज हो चुका है. Okay, now we can use the sort method also. Sort जो है वो कुछ इस तरह से यूज हो सकती है, that L2 dot sort, L2 dot sort, and now I am going to write L2. Okay, it's 12, 12, 12, 23 and so on. Or if L1 dot sort and then L1, it is sort भी रिवर्स की तरह ही कुछ भी रिटर्न नहीं करती है. इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं देन वी कैन यूज लाइक दिस, दैट L2 dot sort, and we can write here reverse is equals to 2. Okay, you can see by default reverse false है, but sorry, L2 dot sort, its reverse is equals to 2. Okay, so because 2 capital T hota hai, not the small one, so reverse is equals to 2. Now L2, so it's in descending order now. Now suppose if you want to print the list of the element one by one, then we can use the for. Okay, so for x, the for and in जो है वो we can say for and in constructs are very useful in list, as for x in L2, for x in L2 I am writing print x, and you can see that we are printing the elements of the list one after the other, that is one by one we are printing the list. Okay, so that's enough for today. Thank you very much.